हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव 2 टाइम्स गेट क्वालिफाइड आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्परा कोर बाइट गेट पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने जो इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उस पे हम लोगों ने IPv4 एड्रेसिंग के अंदर डिसएडवांटेज देख रहे थे, वो भी 1980s का, है ना। और इस पे मैंने कहा था कि ये डिसएडवांटेज है, तो हम जो अगला वीडियो लाएंगे उस पे आपको इसका बताएंगे कि क्या सोल्यूशन होता है, कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज एक्सप्लेन करेंगे कि इस चीज का जो भी प्रॉब्लम आ रही थी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए, नोट्स वोट्स खोल लीजिए, पेन वेन निकाल लीजिए, तो फिर शुरू किया जाए अपना इसके आगे का लेक्चर। कि जैसे दिक्कत में पहले आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोगों के साथ सामने कौन सी प्रॉब्लम आई थी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी ने, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो नेटवर्क प्रोवाइडर था, ये मतलब एक तरीके से प्रोवाइड करता था नेटवर्क हम लोगों को, है ना। तो उसके अंदर क्या है कि ये हम जब जा रहे थे कह रहे थे कि इसमें जो हमारा NID और HID दो चीजें होती हैं। NID मतलब नेटवर्क ID, HID मतलब होस्ट ID, है ना। तो NID जो था वो उसने 8 बिट फिक्स कर दिया था 1980s में, और HID 24 बिट हो गया था, क्योंकि 32 का पूरा ओवरऑल होता है, 32 बिट का ओवरऑल होता है IPv4 एड्रेसिंग, है ना। और उसमें से जो NID है वो 8 बिट की हो गई थी फिक्स, तो 24 ये बची थी। तो यहाँ पे जो NID होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ अगर नेटवर्क्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हमारे होंगे वो हो जाएंगे 256। और उसके बाद जब हम लोगों ने 24 बिट्स था तो ये हमारा HID है, तो मतलब नंबर ऑफ होस्ट एक नेटवर्क के अंदर कितने आएंगे, वो 2 की पावर 24 हो जाएगा। यही हमारा 16M होस्ट आ रहे थे। तो हुआ क्या था कि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो गए थे, और 16M बहुत ज्यादा नंबर होता है, मतलब इतने होस्ट होने चाहिए एक नेटवर्क के अंदर, है ना। तो अगर हम लोग एक नेटवर्क लेने जाए तो एक नेटवर्क के अंदर हम लोगों को 16M होस्ट कंपल्सरीली उसमें फिट करने पड़ेंगे, ताकि कोई नेटवर्क का मतलब IP एड्रेस का कोई वेस्टेज ना हो। तो यही मेन प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कहीं 200 से ही वो है, समझो कंप्यूटर्स हैं, उनको कनेक्ट करने हैं। तो फिर आप बताओ कि अगर इसमें से IANA के पास जाता है, इसमें से कहता है एक नेटवर्क दे दो, तो वो कहेगा कि आप पहले 16M होस्ट लेके आइए तभी मैं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी कोई भी हम 20 होस्ट के लिए कोई नेटवर्क नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो यही मेन ड्रॉबैक था इस पूरे ये 8 बिट NID के लिए। तो अब इसके आगे हम लोग फर्दर पढ़ते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन है, ताकि इसको हम लोग ओवरकम कर सके, है ना। तो ठीक है, चलिए अब इसके आगे एक तरीके से ये समझिए कि इस कंप्यूटर नेटवर्क जो नेटवर्क हुआ था उससे पहले हम लोग का टेलीफोन नेटवर्क आ चुके थे। तो यही सेम चीज दिक्कत टेलीफोन नेटवर्क में भी आई होगी, क्योंकि सबको प्रोवाइड करना है ना नेटवर्क, तभी ना हम लोग कॉल करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम आती थी वो टेलीफोन नेटवर्क में आ चुकी थी। अब टेलीफोन नेटवर्क को स्टैंडर्डाइज करके कि ये हमारा टेलीफोन नेटवर्क में प्रॉब्लम आई थी उसको कैसे सॉल्व किया था, वैसे ही चीज हम लोग यहाँ सिमिलर थोड़ा सा करेंगे। तो पहले एक बार आपको टेलीफोन नेटवर्क के बारे में समझाता हूँ कि वहां पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया था, फिर इस कंप्यूटर नेटवर्क में आके मैं आपको उससे कोरिलेट करूंगा। तो पहले आप लोग टेलीफोन नेटवर्क के बारे में जान लीजिए। तो चलो रब करता हूँ इसको, फिर समझाता हूँ आपको। और ये बताइएगा कि पिछला जो लेक्चर था हमारा पहला पार्ट IPv4 का, वो कैसा समझ में आया था, उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने लिंक दे ही रखी है, उसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पे आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जो भी चीज समझा रहा हूँ वहां पे तुम डाउट भी पूछ सकते हो, यहाँ का भी डाउट पूछ सकते हो, है ना, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलो पहले हेडिंग डाल लेते हैं टेलीफोन नेटवर्क का। टेलीफोन नेटवर्क। अब जैसे टेलीफोन नेटवर्क, सबसे पहले तो आप ये जानते ही होंगे कि सबका जो वो होता है, टेलीफोन नंबर जो होते हैं वो हमेशा यूनिक होता है। तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर यही आ जाएगा कि हमारा यूनिक होता है ना। पहला हमारा यूनिक ही होता है, पेन गिरे बिना तो कुछ होता नहीं है। और फिर अब यूनिक होगा सबसे पहला। और सेकंड चीज क्या होता है हमारे पास कि इस यूनिक नंबर कितने का होता है, वो हमारे पास 11 डिजिट का होता है ना, 11 डिजिट का होगा।
तीसरी चीज, अब देखो जो ये नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क, वो हमारा डिवाइडेड होगा दो चीजों में। बताता हूँ कैसे। तो एक तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स, ठीक है। एक होता है एसटीडी और सेकंड होता है टेलीफोन आईडी, है ना, टीआईडी। तो जो टेलीफोन नेटवर्क होता है, पहली बात तो 11 डिजिट का होता है, यूनिक होता है, और इसके पास दो पार्ट आते हैं, एसटीडी और टीआईडी, टेलीफोन आईडी और एसटीडी। अब जैसे हमने वहां पे देखो बांटा था ना नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, वैसे ही यहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क भी डिवाइडेड है एसटीडी और टीआईडी में। अब देखो जैसे कि ये चीज हो गई कि हमारा टीआईडी और एसटीडी हर चीज के लिए अलग अलग होगा। जैसे हम लोग मानते हैं कि पहले सिटी, फिर टाउन, फिर विलेज, है ना। तो सिटी के लिए एसटीडी अलग होगा, टाउन के लिए अलग एसटीडी होगा, विलेज के लिए अलग एसटीडी होगा। अब क्यों अलग अलग कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक तरीके से वो भी करना है कि एक कैटेगरी अलग करनी है, जैसे सिटी की कैटेगरी अलग करनी है तो एसटीडी के लिए अलग वो दे देंगे नंबर्स। वैसे ही फिर जब हमें टाउन में आएंगे तो टाउन के लिए एसटीडी अलग कर देंगे और फिर विलेज के लिए अलग कर देंगे। अब होगा क्या कि जो एसटीडी, अच्छा चलिए पहले लिख ही देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने ये टेलीफोन नेटवर्क हमारे 3 कैटेगरी में ही तो बांटे जा सकते हैं। तो पहला हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिटी जैसे, है ना, फिर सेकंड हमारा हो जाएगा टाउन और लास्ट में विलेज। अब इसमें हम लोग एसटीडी का क्यों हम लोग वो करते हैं? क्योंकि देखो सिटी के अंदर जो लोग होंगे वो थोड़े कम होंगे, है ना, इतना एज कंपेयर टू टाउन और विलेज, ठीक है। सिटी के अंदर जो हमारे जो सॉरी सिटी के अंदर जो हमारे मतलब लोग होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू टाउन और विलेज, है ना। विलेज में एज कंपेयर टू टेलीफोन नेटवर्क इतना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, तो फिर वहां पे सबसे कम लोग होंगे। फिर रिक्वायरमेंट की बात चली और फिर टाउन के अंदर उससे थोड़े से ज्यादा होंगे और सिटी में थोड़ा उससे ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग इस 11 डिजिट को, क्योंकि एसटीडी और टीआईडी इसी 11 डिजिट से निकला होगा ना, तो अगर हम लोग इसके जो एसटीडी है, इसका जो एसटीडी है ना, इसका जो एसटीडी है और टीआईडी है, अगर हम लोग ये देखें तो एसटीडी अगर हम लोग इसका कर देते हैं 3 डिजिट का, है ना, ये 3 डिजिट का हो जाता है। और ऐसे ही फिर ये जब 11 में 3 चला जाएगा तो ये 8 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है, 8 डिजिट का हो जाएगा। फिर ऐसे ही जब टाउन में आओगे तो टाउन में क्या हो जाएगा, इसी का एसटीडी जो होगा, एसटीडी टीआईडी, ये भी एसटीडी टीआईडी, है ना। अब देखो इस टाउन के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया है, क्योंकि ये 3 डिजिट का भी बताता हूँ और ये 4 डिजिट का क्यों होता है ये भी बताता हूँ। तो ये 4 डिजिट का हो जाता है तो यहाँ पे 7 डिजिट बचता है, ठीक है। ऐसे ही जब विलेज में आते हो तो ये 5 डिजिट का हो जाता है और फिर ये हो जाता है तुम्हारा 6 डिजिट का, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो जैसे क्या हुआ कि सिटी के अंदर का 3 डिजिट है और 8 डिजिट बचेंगे टीआईडी के लिए, फिर टाउन के लिए 4 डिजिट बचती है, 7 डिजिट, ये 5 और ये 6। अब देखो जैसे 3 डिजिट से पहले आप पहले बताइए 3 डिजिट से हम लोग कितने नंबर्स लिख सकते हैं? तो 000 हो सकता है, 001 हो सकता है, 002 हो सकता है। ऐसे ही करते करते यहाँ पे लास्ट में 999 आएगा, 999, है ना, लास्ट में 999 आएगा। ऐसे ही जब यहाँ पे हमारा 8 डिजिट में जाओगे तो ये भी 8 डिजिट से ऐसे ही 8 डिजिट बनेंगे और फिर ये डॉट 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 करके हुए यहाँ पे भी 99999 और 9 तक आएंगे, ये 4। तो ओवरऑल अगर देखो कि ये जो नंबर है वो 1000 हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास एक तरीके से एसटीडी जो होगी वो 100 हो जाएंगी और जो हमारे पास टीआईडी होंगी वो हमारी एक तरीके से 10 CR हो जाएंगी, है ना। ये 10 CR होगा अप्रोक्सीमेट, पूरा जो काउंट करोगे तो 10 CR आएगा। तो एक तरीके से हुआ क्या कि अगर हम लोग सिटी के अंदर हम लोग 1000 लोगों को अलग अलग तरीके का एसटीडी दे सकते हैं, उस 1000 के अंदर एक के अंदर हम लोग 10,000 लोगों को दे सकते हैं। जैसे इसमें से एक एसटीडी देंगे और फिर वो एक एसटीडी इन 10 करोड़ लोगों के पास सेम आ सकती है, मतलब एक एसटीडी के अंदर 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। क्योंकि सिटी बड़ी चीज हुई तो सिटी के अंदर ज्यादा लोग आएंगे, तो हम लोग जो नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं वो 10 करोड़
लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3 डिजिट का रखा था। अब जैसे यहाँ पे 4 डिजिट पे आओगे तो हमारे पास जो एसटीडी होगी, जो तुम्हारी एसटीडी होगी वो बढ़ेगी, मगर डिजिट जो होंगे वो तुम्हारे कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब 10 CR था तो यहाँ पे 10 CR से कम ही लोग आएंगे, तो क्योंकि वो 60 डिजिट का नंबर होगा, है ना, तो वो 1 करोड़ के आसपास आएगा। फिर ऐसे ही जब वो विलेज के लिए टीआईडी देखोगे, टेलीफोन आईडी, तो 6 डिजिट का बचेगा, तो वो और कम हो जाएगा। तो एक तरीके से समझो कि हमने क्या कर दिया कि किसी को चाहिए, जैसे वहां पे नेटवर्क चाहिए था ना, तो वैसे ही अगर किसी को चाहिए 10 करोड़ के लिए टेलीफोन आईडी, तो वो यहाँ पे जाके ये सिटी के पास वाला लेके चला जाएगा। और अगर उसको 10 करोड़ से भी कम एक करोड़ वाले चाहिए तो वो तुम्हारे पास चला जाएगा इस पे टाउन वाले में। उससे भी अगर कम चाहिए तो वो ले लेगा विलेज वाला एसटीडी, है ना। तो ऐसे ही मतलब हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे हमने ये चीज डिवाइड की है कि ये यहाँ से कैसे चेंज, मतलब सिटी वाला ले ले या टाउन वाला ले ले या विलेज वाला ले ले, तो यही सारी चीजें जैसे हमने कैटेगरी में डिवाइड किया, ऐसे ही हमारा वो जो सॉल्व, मतलब उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो ऐसे है कि हम लोग उसको पूरे नेटवर्क को क्लास वाइज वो कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। मतलब जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब क्लास ए ये टर्म्स दिए गए हैं, जैसे सिटी, टाउन, विलेज है, वैसे ही क्लास ए का एक कुछ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स होंगे, फिर क्लास बी के कुछ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स होंगे, फिर क्लास सी के कुछ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स होंगे। ऐसे ही आगे भी ई भी होता है, डी भी होता है, तो आगे और होते हैं, बट हर चीज का एक पर्पस होता है कि क्लास ए कौन ले सकता है, क्लास बी कौन ले सकता है, क्लास सी कौन ले सकता है। तो वो चीज अभी इसी से ऐसे ही जैसे यहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क हुआ है, वैसे ही मैं अभी रिलेट करता हूँ आपको उससे कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, तो पहले आप ये एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब नोट लिखेंगे यही सारी चीजें, टेलीफोन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के लिए, बट वो आपको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेट कर पाएंगे। तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। इसी को ही अभी मैं देखा, इसी को ही लेके बेस लेके कंप्यूटर नेटवर्क का समझाऊंगा कि क्या उसका मतलब हो रहा है, कैसे निकला है। नोट करिए इसको। कर लिया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क वाले के अंदर आते हैं ना। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कैसे कैसे यही सारी चीजें, टर्मिनोलॉजी कैसे चेंज हुई है, कैसे रिलेट होगा पूरा, है ना। अब देखो, पहले हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क डाल लो यहाँ पे कि अब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर शॉर्ट में नेटवर्क ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर देखते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी जो हमारे सारे वो आएंगे, सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो तो यूनिक का ही आएगा। यूनिक सारे वो होने चाहिए, एड्रेसेस होने चाहिए, है ना। और जो सेकंड आएगा वो तुम्हारा फिर से कितने का होता है, तो पहली बात तो ये 32 बिट का होता है ना। 32 बिट्स होते हैं जो कि ऐसे डिवाइडेड होता है, 4 ब्लॉक में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और हर एक ब्लॉक के अंदर 8 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। ओवरऑल 8 डिजिट आते हैं। अब तीसरा जो हमारा होता है वो ये होता है कि इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला जो तुम्हारा होगा वो आ जाएगा NID, जैसा कि आपको पहले लिखा ही था, इंट्रोड्यूस कराया था, और HID ये होता है होस्ट आईडी, ये नेटवर्क आईडी, ये होस्ट आईडी, ठीक है। तो जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे है, ठीक है, कि पहला हमारा जो होगा वो यूनिक होना चाहिए, यूनिक होगा, और फिर दूसरा हमारा 32 बिट का होना चाहिए, और फिर तीसरा NID होना चाहिए, NID होना चाहिए, और 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक NID एक HID, ठीक है। अब देखो कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये पार्ट्स किए ना, NID और HID, और फिर वहां पे विलेज, टाउन और सिटी था, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे जो वो किया है, वो मतलब जो डिवाइड कैटेगरी में बांटा है, वो हम लोगों ने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी में कर दिया। तो जैसे यहाँ पे पहले ये क्लास ए लिख दो, ठीक है। फिर जो दूसरी कैटेगरी आती है हमारी वो क्लास बी की आती है, और फिर जो तीसरी कैटेगरी आएगी वो क्लास सी की आएगी। अब देखो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, एक तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब जो इंट्रोड्यूशन में पार्ट जा रहे हैं ना, जिस इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं, वो अब तुम्हारा क्लासलेस एड्रेसिंग का स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं ओवरव्यू देता हूँ कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अंदर क्या होता है, और ये जो भी मैं अभी बताऊंगा वो अभी प्रैक्टिकल नहीं होगा, फिजिकल मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्लास ए का
जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो देखेंगे, फिर आगे मैं बताऊंगा इसको कैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। तो अब क्लास ए के अंदर हमारा जो आता है वो जो तुम्हारे एनआईडी होती है, एनआईडी और यहाँ पे एचआईडी, ठीक है। जो हमारी एनआईडी होती है वो यहाँ पे क्लास ए में हम लोग कहते हैं कि ये हमारी 8 बिट्स की है, और जो एचआईडी होती है वो 24 बिट्स की हो जाती है, ठीक है। अब ये 8 बिट की हो गई, ये 24 बिट की हो गई। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास इसके अंदर अगर नेटवर्क देखोगे, नेटवर्क्स कितने आ रहे हैं, तो वो 2 की पावर 8 आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 8 मतलब 256 वही नेटवर्क्स आ जाएंगे। और ये जो तुम्हारा आएगा वो होस्ट आ जाएंगे, होस्ट पर नेटवर्क, होस्ट पर नेटवर्क होगा। और ये तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 24, है ना, 2 की पावर 24 आ जाएंगे। तो ये होस्ट होंगे, मतलब हर एक नेटवर्क के अंदर 24 होस्ट आ जाएंगे, वो भी इस बी के अंदर आओगे तो तुम हमारा वही एनआईडी, ये एचआईडी, ठीक है। अब इस एनआईडी के अंदर अब क्लास बी के अंदर देखोगे कि क्लास बी के अंदर जैसे यहाँ पे क्लास ए के अंदर ये 8 बिट का था, तो क्लास बी जो हमारा होता है वो एनआईडी अब यहाँ पे 16 बिट का कर देते हैं। अब हम बताएंगे कि क्यों हमने यहाँ पे इसका किया 16 का, ये 8 का क्यों है, अभी सारी चीजें अभी समझ में आएंगे। अब पहले सुनिए केयरफुली, ठीक है। और ये जो एचआईडी हो जाता है वो भी 16 बिट का हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिला के 32 बिट होना चाहिए, ये भी दोनों मिला के 32 बिट होना चाहिए। अब ये 16 बिट का है तो इसके अंदर जो नेटवर्क आएंगे तुम्हारे वो 2 की पावर 16 नेटवर्क्स आ जाएंगे, है ना। और फिर इसकी वजह से क्या होगा कि जो तुम्हारे होस्ट होंगे पर नेटवर्क वो तुम्हारे आ जाएंगे 2 की पावर 16, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी में इससे कम है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क है, यहाँ पे 2 की पावर 16 होस्ट पर नेटवर्क है ना। अब क्लास सी के अंदर देख लेते हैं हम लोग, क्लास सी के अंदर क्या होता है। तो क्लास सी का जो एनआईडी पहले लिखते हैं, जो क्लास सी के अंदर जो एनआईडी होगा और ऐसे ये एचआईडी होगा, है ना। तो क्लास सी के अंदर जो एचआईडी होती है वो हम लोगों ने फिर यहाँ पे कर दी है 24 बिट की, 24 बिट की, है ना। और फिर यहाँ पे जो एचआईडी बचेगी वो हमारा 8 बिट बचा, तो फिर ये 8 बिट्स का वो हो जाएगा, एचआईडी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारा 24 बिट से क्या होता है कि जो हमारा नेटवर्क आएंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 24, और यहां से जो तुम्हारा होस्ट पर नेटवर्क आएगा वो 2 की पावर 8 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। अब देखो जैसे क्लास ए के अंदर जो तुम्हारा एनआईडी होगी वो 8 बिट की, यहाँ पे 16 बिट की, 24 बिट की। यहाँ पे देखो होस्ट जो है एक नेटवर्क के अंदर वो भी क्लास ए के वो 2 की पावर 24 है, क्लास बी के अंदर 2 की पावर 16 है, क्लास सी के अंदर 2 की पावर 8 है। तो एक तरीके से देखो कि हमें यहाँ पे इससे कम मिल रहा है और यहाँ पे इन दोनों से कम मिल रहा है। तो एक तरीके से जो उसका जो क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन नहीं, जो डिसएडवांटेज था उसका जो एक तरीके से प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो क्लास फुल एड्रेसिंग से कर रहे हैं। तो उसका जो आंसर होगा कि वो डिसएडवांटेज को हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे, वो ये कि बाय यूजिंग द क्लासफुल एड्रेसिंग वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम दैट इफ द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग टू द IANA for the network then it will be given in the class C, okay। तो क्लास सी में दे दिया जाएगा कि तुम्हारा क्लास सी वाले नेटवर्क्स में तुम जाके ले लो क्योंकि उसमें कम नेटवर्क्स हैं। ऐसे ही और भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, मगर एक तरीके से पहले ये नोट करो फिर बताता हूँ कि अभी इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले ये नोट कर लो फिर बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। लिखो, नोट करो सब लोग, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया। तो देखो जैसे क्लास ए क्लास बी क्लास सी में हमने डिवाइड कर दिया ना, तो क्लास ए के अंदर जैसे हमारा जो नेटवर्क आ रहे हैं वो टोटल 256 आ रहे हैं। ऐसे ही जब होस्ट के लिए देख लेते हैं एग्जैक्ट नंबर कितना आ रहा है, तो होस्ट में देखो 2 की पावर, इसको हम लोग 24 को 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 4 होता है 16 और 2 की पावर 20 हम लोग m क्या लिखते हैं। तो हमारे पास जो क्लास ए के अंदर जो होस्ट होंगे टोटल 16 m आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही जब यहाँ पे आओगे नेटवर्क, अब देख लेते हैं क्लास बी के अंदर कितना होता है, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 लिखेंगे। अब हमारा 2 की पावर जो 10 होता है वो हमारा k होता है, और 2 की पावर 16 हमारा आ जाएगा 64,
ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे भी 64 के आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 16 है, तो क्लास बी के अंदर 64,000 या 64 के बोल सकते हो कि तुम्हारे क्लास बी के अंदर आते हैं। ऐसे ही जब क्लास सी के अंदर जाओगे तो 2 की पावर 24 हमारा आ जाता है कितना, 16M, और ये तो जानते ही हो 256 होता है ना। तो एक तरीके से हमने क्या कर लिया कि जो क्लास ए के अंदर नेटवर्क आएंगे 256, क्लास बी के अंदर 64 के, क्लास सी के अंदर 16M। अब देखो कि जैसे अगर किसी को बहुत बड़े ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो वो क्लास ए का ले लेगा, उससे कम चाहिए तो क्लास बी का ले लेगा, उससे भी कम चाहिए तो क्लास सी का ले लेगा। तो जो हमारा जो सोल्यूशन था उसका, तो वो एक तरीके से इससे सॉल्व होता है ना। अब देखो जैसे कि जब IANA के पास कोई वो जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जाएगा कि हमको नेटवर्क चाहिए जिसके अंदर हमें 16M कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, तो IANA क्लास ए दे देगा। जब कहेगा कि हमें 64 के चाहिए तो क्लास बी दे देगा। जब से कोई बोलेगा 256 चाहिए तो क्लास सी दे देगा। तो एक तरीके से हम लोगों को ये सारी चीजें तुम्हारी दे दी जाएंगी, सारे एक एक करके, जिसको नेटवर्क जैसा चाहिए वो दे दिया जाएगा। बट क्लास ए के अंदर हमारे पास 16M है, तो मेरे अभी तक जो भी मतलब जितना मेरे को पता है तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि कोई भी 16M कंप्यूटर नहीं कनेक्ट किया। बट बुक के अंदर एक चीज लिखी गई है कि ये जो क्लास ए नेटवर्क है वो ये किसके लिए होता है, फॉर बिग, है ना, फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए क्लासेस देते हैं। जैसे एग्जांपल उसमें दे रखा हुआ है, जैसे कि एक बार नासा को एक बार क्लास ए की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि उनको 16M कंप्यूटर कनेक्ट करने थे एक नेटवर्क से। तो ये बुक्स में दे रखा है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही जब क्लास बी के अंदर आते हो तो जो कह सकते हो कि जो मीडियम लिख सकते हो कि मीडियम जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या कह सकते हो कि MNCs ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, है ना। MNCs ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो MNCs कंपनी है, जो हमारी जैसे हो गई विप्रो हो गई, ठीक है, टाटा हो गई, इन सबको ये क्लास बी के, क्योंकि उनके पास कुछ मतलब इतने तो नहीं, क्लासेज इतने तो नहीं, बट कुछ अमाउंट ऑफ क्लास बी के भी जो तुम्हारे 64 के पास आसपास उनको कंप्यूटर कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से MNCs जो होते हैं उनको चाहिए, जैसे एग्जांपल लिख लो, टाटा को या विप्रो को, है ना। ऐसे ही इसी तरीके से इन्हीं सारी कंपनीज को क्लास बी के अंदर हो जाता है। अब जो यहाँ पे क्लास सी जो होता है वो जो यूज होता है वो हम लोगों के लिए होते हैं फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकते हो कि स्कूल हो गए जैसे, या कॉलेज हो गए, है ना, यही सारे। जैसे स्कूल, जैसे कोई स्कूल है, जैसे अब आप समझ लीजिए आपका कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर हर एक डिपार्टमेंट को एक अपना खुद का नेटवर्क चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि वो क्लास सी से ले लेगा, क्योंकि क्लास सी के कुछ डिपार्टमेंट में कुछ कंप्यूटर्स होंगे, उनको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे। फिर किसी और डिपार्टमेंट के, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया या CS हो गया, कोई भी हो गया, तो वो किसी और कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे अपने सारे कंप्यूटर्स। तो यही सारी चीजें हैं कि कैसे कैसे हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए हैं, तो उसमें से दे देते हैं हम लोग एक एक करके। बट अभी भी एक चीज ये दिक्कत है कि अगर समझो कि किसी को 256 यहाँ पे 256 है और यहाँ पे 64 के है। अब इन दोनों के बीच में अगर किसी को चाहिए कि इन दोनों के बीच के कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो वो किस कैटेगरी में लाई करेगा, है ना, वो भी तो एक प्रॉब्लम आएगी ना। तो उसका सोल्यूशन भी आगे है। उसके लिए मैं पहले एक तरीके से आप ये समझिए कि जैसे ये आपका, ठीक है, ये समझ लो पूरा 2 की पावर 32 तुम्हारे नेटवर्क है। उसमें से हमने क्या कर दिया कि ये क्लास ए वाला इधर पार्ट आ गया, क्योंकि क्लास ए के अंदर हमारे 16M कंप्यूटर्स आएंगे ना। तो यहाँ पे हमने जैसे ये क्लास ए लिख दिया, और फिर यहाँ पे हमारा ये क्लास सी हो गया, क्लास बी और ये क्लास सी, ठीक है। अब जैसे कि क्लास ए के अंदर तुम्हारा सारे वो इतने एक्स्ट्रा 216 पावर M आ गए, क्लास बी के अंदर तुम्हारा 64 आ गए, ये 256 आ गया, ये 256 है, ये तुम्हारा 64 के है, और ये तुम्हारा 16M है, ठीक। अब एक तरीके से जब किसी को, अगर समझो कि हमें किसी को 500 कंप्यूटर होस्ट
कनेक्ट करने हैं। तो 500 होस्ट इतने का तो क्लास सी का तो दे नहीं सकते। अगर रिक्वायरमेंट जो है तुम्हारी, जो रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारी 500 होस्ट की है, तो अब इसको हमें क्लास बी के अंदर डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 500 होस्ट तो इसके कमी है, तो क्लास सी में जाएगा। तो एक तरीके से देखो कि अगर ये हो जाता है क्लास बी का नेटवर्क दे देते हैं INA, तो जो वेस्टेज होगा, वेस्टेज ऑफ नेटवर्क, वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर तुम्हारा 16 होता है, 2 की पावर 16 माइनस 500 कर दोगे, है ना। 2 की पावर 16 माइनस 500 मतलब एक तरीके से देखो कि ये तुम्हारा 64K में से 500 माइनस होगा, तो अप्रोक्स तुम्हारा मान लो कि चलो बहुत ही कम कर दोगे ना, तो फिर ये 63K के आसपास आ जाएगा। तो एक तरीके से 63 के हमारे IP एड्रेसेस वेस्ट चले जाएंगे, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकता था। तो एक तरीके से इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी ना, क्योंकि इनके बीच में हो गया या इन दोनों के बीच में हो गया, तो कैसे देंगे हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि आगे अगर ये नहीं समझ में आया, अच्छा इस चीज को नहीं समझ में आ रहा कि बड़े बड़े नंबर हैं कैसे समझ में आएगा, तो उसको मैं एक टर्मिनोलॉजी से आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या चीज है कि कैसे। जैसे एक तरीके से समझो कि आप हैं, ठीक है, आप हैं ये, ठीक है। अब आपकी गर्लफ्रेंड जो है, उन्होंने कहा कि मेरे को 3 kg केक चाहिए, 3 kg केक लेके आओ, मेरे को दो। बट हुआ क्या कि अब जब शॉप पे गए, तो केक जो ये था पूरा ओवरऑल 10 kg का था, जिसमें से यहाँ पे 20 kg का, मान लो जैसे 20 kg का था, और ये आपका 10 kg यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास ये 7 kg का है, नहीं 8 kg का है, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्ट हमारा 2 kg का है। तो एक तरीके से इसको, ये आपको जो चाहिए वो जो आप हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि बोला गया है कि 3 kg केक चाहिए, मगर आप शॉप पे जाते हैं तो 2 kg 8 kg 10 kg मिल रहा है, तो आप जबरदस्ती 80 kg लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 kg गए और अब पता चला कि लेके गए और ब्रेकअप हो गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 2 kg तो ले नहीं सकते, आप 8 kg लेंगे, मगर आप कॉलेज में हैं, इतनी इनकम ही नहीं है, तो 8 kg केक आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऊपर से आप लोग क्या करेंगे कि अपने दोस्तों लोगों को कॉल करेंगे कि हाँ ठीक है मेरे को पैसा चाहिए, पैसा मांगेंगे, फिर दिक्कत होगी, 8 kg लेके जाओगे, खुश तो हो जाएंगे, मगर आपके पैसे चले जाएंगे। तो एक तरीके से ये चीज इससे रिलेट करो कि अगर 500 होस्ट चाहिए तो उसमें जाके ले रहा है, तो फालतू में एक्स्ट्रा जा रहा है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एक तरीके से जब माइनस करोगे 8 में से 3, तो 5 kg केक तुम्हारा एक्स्ट्रा चला जा रहा है, वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही तुम्हारे जो नेटवर्क्स हैं वो भी वेस्ट हो रहे हैं 63K के आसपास। तो इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को हम लोग, जो ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर भी, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो होता है क्लासलेस एड्रेसिंग के अंदर। तो एक तरीके से क्लासलेस एड्रेसिंग को इसी केक वाले से समझिए कि अब अगर शॉप वाला जो है वो कहता है कि ये क्लास जो है, सॉरी ये जो केक है वो मैं बना के ओवरऑल 20 kg का बना देता हूँ, ठीक है, बट अब जो है वो जो जितना डिमांड होता है उस हिसाब से काट के दे देता है। जैसे अब ये जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 kg का इसको लाके इसको हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। अब कोई दूसरा आता है उसको 1 kg का चाहिए, तो ये 1 kg का काट के दे देगा, और फिर उसके आगे किसी को 10 का चाहिए तो ये 10 kg आगे काट के दे देगा। तो ऐसे ही सेम जो ये सिनेरियो यहाँ केक वाला है, वैसे ही सेम सिनेरियो यहाँ पे क्लास सी बी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को जब ओवरकम करते हैं, क्लासलेस में पहुंचते हैं, तो एक तरीके से हमारे पूरे ओवरऑल हमारे पास सारे नेटवर्क्स रखे हुए हैं। फिर उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि जितना पार्ट किसी को चाहिए, अगर 500 होस्ट चाहिए किसी को, तो हम लोग 500 के अप्रॉक्स में जो भी आता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को भी थोड़ा सा कुछ टर्म्स हैं, उनको हम लोगों को मतलब रूल से समझ लो, उनको फॉलो करते हुए पार्ट्स में काट के नेटवर्क्स हैंडओवर करने होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ पार्ट काट के 500 के अप्रॉक्स जो भी नंबर आएगा वो इनको दे देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से जो तुम्हारा वेस्टेज जो होगा वो थोड़ा कम होगा, इतने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस वेस्ट नहीं होंगे। तो एक तरीके से इस पूरे ओवरऑल को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्लासलेस पढ़ते हैं, और वो क्लासलेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, मगर पहले अभी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं डालूंगा वो दूंगा। ये जो वीडियो था वो इसका सोल्यूशन के लिए था, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के क्या होता है।
तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं, उसमें मैं आप लोगों को यही क्लासलेस एड्रेसिंग के अंदर कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे ये खुलता है, ये क्लास से कैसे कैसे ब्रेक होगा, उसके अंदर कितने कितने पार्ट्स आएंगे, फिर क्लास बी के कितने होंगे, क्लास सी के कितने होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी जितना मैंने ये एक्सप्लेन किया है वो आप लोग उसको थॉरली पूरा रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज करेंगे तभी वो आगे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। तो आज का मैं होप करता हूँ कि जो मैंने उस डिसएडवांटेज का सोल्यूशन बताया वो समझ में आया होगा, और रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।